बीते 22 दिन से तनाव पश्चिम एशिया में भी बरकरार है। इस पूरी जंग में हर नए दिन के साथ ईरान 20 साबित हो रहा है, क्योंकि ईरानी सेना इजराइल के साथ साथ खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं उस पर अटैक पे अटैक कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट भी ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, मगर इसी बीच ईरान ने हिंद महासागर के एक आइलैंड पर मिसाइल अटैक कर सनसनी मचाई, क्योंकि जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं उस आइलैंड पर ईरान ने मिसाइलें ताबड़तोड़ तरीके से दागी हैं। वो ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर यूएस ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है। और हैरानी इस बात की हो रही है कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं जो 4000 किलोमीटर तक वार कर पाए, प्रहार कर पाए। तो फिर ईरान ने ऐसा करा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब देखते क्या है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की आंच हिंद महासागर तक फैल जाएगी। इसकी चपेट में इजराइल अरब देशों के साथ ब्रिटेन भी आ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। लेकिन बीती रात ईरान ने कुछ ऐसा धमाका किया जिसने मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका और यूरोप तक को दहला दिया, क्योंकि ईरान की किलर मिसाइलों ने हिंद महासागर के एक ऐसे आइलैंड पर अटैक कर दिया जहां मौजूद था अमेरिका और ब्रिटेन का मिलिट्री बेस। हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड, जो करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसी आइलैंड को खलीफा ब्रिगेड ने अपना निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि यूएस ने एक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, लेकिन दूसरी मिसाइल डिएगो गार्सिया आइलैंड के पास जाकर गिरी। इस हमले में अमेरिका और ब्रिटेन को कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए SM-3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। लेकिन युद्ध के 22वें दिन ईरान के इस हमले ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि हिंद महासागर के बीच मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और IRGC के दावे के मुताबिक ईरान के बारूदी जखीरे में ऐसी कोई मिसाइल नहीं जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर या इसके आसपास हो। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ईरानी सेना ने डिएगो गार्सिया आइलैंड पर हमला किया कैसे? आखिर ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप को दहलाने के लिए किस मिसाइल का इस्तेमाल किया? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान से जंग जीत चुके हैं, ईरान के सारे हथियारों को वो तबाह कर चुके हैं, ईरान का मिसाइल भंडार नष्ट हो चुका है। अगर ट्रंप ने ईरान पर फतेह हासिल कर ली है, उसके हथियार और किलर मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया है, तो फिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया आइलैंड को निशाना कैसे बनाया? क्या ईरान ने युद्ध के दौरान नई मिसाइलें बना ली हैं? चीन और रूस युद्ध में ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरानी सेना को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मुहैया करवा रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन इस हमले के साथ ही ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन समेत अपने तमाम दुश्मनों को ये मैसेज दे दिया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ईरान का इंतकाम बाकी है, जंग का परिणाम बाकी है। तभी तो इजराइल और अरब देशों के साथ साथ ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड पर अटैक किया, क्योंकि डिएगो गार्सिया में यूएस ब्रिटेन का संयुक्त मिलिट्री बेस है, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में से एक है। ये द्वीप यूएस के वैश्विक सैन्य नेटवर्क का भी अहम हिस्सा है। अमेरिका यहीं से खाड़ी और अफ्रीका में ऑपरेशन करता है। यूएस मिलिट्री बेस पर बॉम्बर और पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। मतलब अमेरिका के लिए ये आइलैंड एक ऐसे युद्धपोत का काम करता है जहां आसमानी जंगबाजों के साथ साथ गोला बारूद और सैनिक भी मौजूद रहते हैं, जो पलक झपकते ही हिंद महासागर में किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह ब्रिटेन के लिए भी डिएगो गार्सिया बेहद अहम है। मगर ईरान ने हिंद महासागर के इस द्वीप को निशाना बनाकर इस पर मिसाइलों से हमला कर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।